नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। भारत सरकार के 13 विभागों के साथ पेंशनर के भी लगभग उतने ही एसोसिएशंस की एक समूह ने एक बड़ी मीटिंग की है। दोस्तों, मीटिंग में एफएमए को 1000 से 3000 करने का मुद्दा, नोशनल इंक्रीमेंट को लागू करने का मुद्दा, कम्यूटेशन को करने का मुद्दा, स्पर्श में जो समस्याएं पेंशनर को आ रही हैं उनको समाधान करने का मुद्दा, साथ ही साथ फैमिली पेंशन का जो पेंशन प्रोसेस है उसको आसान करने का मुद्दा भी छाया रहा। साथ ही लाइफ सर्टिफिकेट का मुद्दा भी छाया रहा और एक सहायता राशि जो 75,000 मिलती है उसको 5 लाख करने की बढ़ोतरी करने का मुद्दा भी उसमें सैंक्शन हो गया है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके के बहुत सारे मुद्दों को लेकर के भारत सरकार के 13 विभागों के साथ स्कोवा यानी कि स्टैंडिंग कमिटी ऑफ वॉलंटियर एजेंसीज की तरफ से मीटिंग की गई है, जिसमें भारत सरकार के लगभग 20 के आसपास मंत्री और अधिकारी मिलाकर के मौजूद रहे और उतने ही पेंशनर एसोसिएशन के भी नुमाइंदे मौजूद रहे। तो मीटिंग बहुत बड़ी है, कुछ दिनों पहले की है, लेकिन उसका अपडेट अभी निकल के आया है। दोस्तों, मीटिंग में जो डिस्कशन हुआ है उसमें से कुछ मुद्दों को पे कमीशन में भेजने के बारे में डिस्कशन किया गया है, कुछ मुद्दों को वहीं समाधान करके निष्कर्ष निकाला गया और कुछ मुद्दों को आगे और डिस्कशन की जरूरत है ऐसा करके पेंडिंग में रखा गया। तो जितने भी मुद्दे वहां डिस्कस किए गए सभी मुद्दों को लेकर के अपडेट एक लेटर सामने आया है। दोस्तों, तो इस लेटर को आगे दिखाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और कौन से मुद्दे पर क्या क्या निष्कर्ष निकला है। तो सभी विषयों को जानेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप बगैर चैनल को सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो सबसे पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं उनको बोल रहा हूं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर बगैर किए देख रहे हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में जो भी 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई या आपके वेलफेयर से जुड़ी हुई जो भी खबर आएगी सैनिक पाठशाला में सटीक और सबसे पहले आएगी। इसलिए चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जो विषय है, बहुत सारे मुद्दों को लेकर भारत सरकार की तरफ से और पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से डिस्कशन हुआ है, विचार विमर्श हुआ है, जिसका अपडेट निकल के आया है, एक लेटर सामने आया है। चलिए सीधे आपको मैं वो लेटर दिखा के समझाता हूं कि क्या विषय थे और क्या निष्कर्ष निकले हैं। चलिए लेटर देखते हैं। दोस्तों, भारत सरकार के पेंशन मंत्रालय से ये जो लेटर निकल के आया है इसमें एक बड़ी मीटिंग के बारे में जानकारी दी गई है। अब इस लेटर के अगर आखिर में हम चलेंगे तो ये देखिए, कई सारे पेंशनर एसोसिएशन इस मीटिंग में मौजूद रहे और उन एसोसिएशन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद रहे उनके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स जारी किया गया है इस लेटर में। कुल मिलाकर के 13 एसोसिएशन थे, जिसमें से पूर्व सैनिकों के भी कुछ एसोसिएशन हैं। जैसे सबसे नीचे आप देख पा रहे हैं इंडियन एक्स सर्विसेज लीग न्यू दिल्ली, इसके साथ ही साथ पूर्व सैनिकों के एक्स डिफेंस एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन, उसके साथ ही साथ डिफेंस अकाउंट पेंशनर एसोसिएशन, इसमें से कुछ सिविलियन के एम्प्लॉइज के जो है डिफेंस के एसोसिएशन है, तो कुछ जो कॉम्बेटेंट हैं उनके एसोसिएशन है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे अधिकारी मौजूद रहे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कौन से अधिकारी मौजूद थे, ये सारा ब्यौरा यहाँ दिया गया है। उसके साथ ही साथ कौन सी मिनिस्ट्रीज जो है मौजूद थी उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। कौन से विभाग थे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से लेकर के बहुत महत्वपूर्ण विभागों ने इस मीटिंग में शिरकत की। और इसके ऊपर आप देखेंगे तो देखिए, इस मीटिंग का जो अध्यक्षता किया गया वो किया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा, जो कि पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। उसके साथ ही साथ सेक्रेटरी पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर से श्री वी श्रीनिवास जी भी मौजूद थे। तो इस मीटिंग में क्या क्या मुद्दे डिस्कस किए गए वो आगे मैं आपको समझाता हूं। आप यहाँ देख पा रहे हैं 34th स्कोवा हेल्ड ऑन 11 मार्च 2025, जिसका अभी अपडेट निकल के आया है। सबसे पहला मुद्दा था CGHS इश्यूज, यानी कि CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके लिए जो हेल्थ स्कीम होता है, ये डिफेंस पेंशनर से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है, इसको हम छोड़ते हैं। अगले मुद्दे में चलते हैं। देखिए अगला मुद्दा है स्पर्श पोर्टल रिलेटेड इश्यूज। स्पर्श पोर्टल में जो समस्याएं हैं उनको लेकर के सवाल किए गए। स्पर्श पोर्टल में बहुत सारी जो समस्याओं का जो सामना करना पड़ता है पेंशनर को, उसको लेकर के जो है सवाल किए गए। साथ ही साथ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर भी सवाल किया गया और खास करके जो देश से बाहर रहने वाले जो NRI हैं या फॉरेन में काम करने वाले जो हमारे डिफेंस पेंशनर हैं उनका लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर मुद्दा उठाया गया। साथ ही साथ OROP का भी मुद्दा उठाया गया है, जिसमें विचार विमर्श हुआ और निष्कर्ष ये निकला है कि स्पर्श को सुधारा जाएगा।
साथ ही साथ जो समस्याएं हैं खास करके जिनका डाटा पूरा माइग्रेशन नहीं हुआ है बैंक की तरफ से, उनको ज्यादा समस्याएं आ रही हैं ऐसा बताया गया है। और जो डीएलसी है यानी कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, वो मैनुअल लाइफ सर्टिफिकेट वगैरह के साथ साथ उसका प्रोविजन है, ये बताया गया। और साथ ही साथ जो एनआरआई हैं, विदेश में रहने वाले पेंशनर हैं, उनको एम्बेसी के थ्रू से डीएलसी सबमिट करने का प्रावधान है। इसके अलावा भी और कोई भी जो है इस तरीके का और प्रावधान बनाया जा सकता है क्या, उसके ऊपर भी काम चल रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ जो भी स्पर्श से जुड़े हुए समस्याएं हैं, उनको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को यह हिदायत दी गई है कि जो महत्वपूर्ण सवाल और जवाबों का लिस्ट जो है अपलोड किया जाएगा। साथ ही वन रैंक वन पेंशन से जुड़ा हुआ सवाल के ऊपर यह बताया गया है कि वन रैंक वन पेंशन से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं वो फाइनेंशियल मुद्दे हैं, इस वजह से इन मुद्दों को सीधे सीधे डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर को भेजे जाएं, इस तरीके से निष्कर्ष निकला है। अगला जो मुद्दा था, रिस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन पीरियड फ्रॉम 15 साल टू 12 साल, यानी कि कम्यूटेशन की अवधि को 15 साल से 12 साल करने का मुद्दा, जिस पर निष्कर्ष ये निकला है, इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट दिस इशू में बी इंक्लूडेड इन द टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ 8th पे कमीशन, यानी कि 8वें पे कमीशन के को भेजे जाने के लिए इस मुद्दे को रखा गया है। टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस में इसको इंक्लूड कराने के बारे में जानकारी निकल के आई है। अगला जो मुद्दा आप देखिए, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाए पेंशन प्रोसेसिंग फैमिली पेंशन, यानी कि फैमिली पेंशन जब शुरू किया जाता है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो इन दिक्कतों को समाधान करने के लिए कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए, ऐसा स्टैंडिंग प्रोसीजर बनाया जाए, ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिससे फैमिली पेंशन प्रोसेस में आसानी हो। तो इसको लेकर जो निष्कर्ष निकल के आया है, इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर दैट comments have been sought from the banks, CPAO and other concerned ministries and departments on the question of the standing operating procedure for grant of family pension, यानी कि बाकी मंत्रालयों और विभागों से अभी उनके कमेंट्स मांगे गए हैं, उनके विचार मांगे गए हैं, ताकि कोई स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर फैमिली पेंशन को लेकर के बनाया जा सके। अगला मुद्दा दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट इन परसुएंट टू जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, और इसको लेकर के जो सवाल किए गए 30 जून और 31 दिसंबर के रिटायरीज को नोशनल इंक्रीमेंट मिलने को लेकर, जिसका जो निष्कर्ष निकल के यही आया है कि पेंशन मंत्रालय ने इसके ऊपर ऑलरेडी आदेश जारी कर दिए हैं। आगे दोस्तों अगला मुद्दा, इंक्रीज इन द ग्रांट इन एड टू पीडब्ल्यूएस, यानी कि जो एककालीन जो सहायता हर साल मिलती है पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशंस को, उसको अब बढ़ा करके 75,000 से 5 लाख कर दिया गया है। देखिए अप्रूवल दे दिया गया है। ये एक ऐसी सहायता राशि है जो पेंशनर एसोसिएशन को मिलती है सरकार की तरफ से, जो रजिस्टर्ड हैं, जो सरकारी मंत्रालयों में रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, उनकी बात हो रही है। तो उनके सहायता राशि को 75,000 से 5 लाख कर दिया गया है। अगला दोस्तों, फिजिकल वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ एडिशनल पेंशन बाय JNK बैंक, ये JNK बैंक का इशू है, जिसमें 80 साल पूरा होने के बाद भी एडिशनल पेंशन शुरू करने के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन का प्रावधान है। तो इसको लेकर के भी डिस्कशन हुआ और कहीं ना कहीं सिस्टम को सहूलियत और आसान बनाने के बारे में बातचीत की गई है कि बैंक वाले घर में जाकर ही फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे। अगला, इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन बैंक विद भविष्य पोर्टल, ये डिफेंस पेंशनर से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। अगला मुद्दा, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस। देखिए दोस्तों, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को 1000 से 3000 करने का मुद्दा भी उठाया गया, जिसके बारे में चर्चा चली, और इसका निष्कर्ष क्या निकल के आया है, इट वाज इन्फॉर्म्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट दिस इश्यू may be included in the terms of references of 8th सेंट्रल पे कमीशन, यानी कि 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में इस मुद्दे को इंक्लूड किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है FMA को लेकर भी आने वाले समय में 8वें पे कमीशन के बाद ही कुछ निकल के आएगा, ऐसा इस मीटिंग के दौरान डिस्कस हुआ है। साथ ही साथ कुछ और मुद्दे हैं, जैसे संपन्न पोर्टल के बारे में है, जो कि सिविल पेंशनर से जुड़ा हुआ मुद्दा है। तो कुल मिलाकर अभी आपने देखा, इन्हीं मुद्दों को लेकर के इस स्कोबा के मीटिंग में डिस्कशन हुआ है। तो आप सबने देखा दोस्तों, बेहद ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे, खास करके डिफेंस पेंशनर से जुड़े हुए मुद्दे थे, जिनमें से कुछ मुद्दों पर निष्कर्ष निकला है, तो कुछ मुद्दों को 8वें पे कमीशन में भेजे जाने का सिफारिश किया गया है। तो आगे आने वाले समय में इन मुद्दों के ऊपर जब भी कोई अपडेट आएगा, मैं आप सबके सामने जरूर लेके आऊंगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्कोबा और भारत सरकार के बीच हुई इसी मीटिंग का अपडेट लेके आया था। आगे आने वाले समय में और जानकारीदायक, आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।